बताने वाला हूँ कि वर्कर किस किस कंडीशन में अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। तो यहाँ पे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से चेक भी कर लें और जो भी आपके साथ मामलात होता है तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा ऐसे लोग जो कि कंपनी या कफील के पास काम कर रहे हैं और उनको जो है कभी मारा पीटा जाता है, कभी उनको किसी और काम में लाया जाता है, उनको कोई और काम कराया जाता है और कभी कभी तो क्या होता है कि वो आए हैं 8 घंटे की ड्यूटी पे, उनसे 12 घंटे ड्यूटी लिया जाता है या फिर उनको ओवर टाइम का कुछ इशूज़ होता है। तो ये सारा जो मसला होता है इसमें वर्कर बहुत परेशान होता है क्योंकि उनको अपना हक, उनका अपना राइट पता नहीं होता है और जब वो अपना फाइनल एग्ज़िट के लिए या फिर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने के लिए सोचते हैं तो कंपनी उन्हें कुछ कंपनसेशन देने के लिए बोलती है। उसका रीज़न ये है कि आप लोगों ने कोई चीज़ जो है छोड़ के रखा है। वो क्या है? सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल। देखिए, सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल जो है आप ही लोग के लिए बना है, कंपनी के लिए बना है। कुछ हक जो है कंपनी को दिया गया है और कुछ हक जो है वर्कर को दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुल ऐसे 7 रीज़न बताऊंगा कि किस किस कंडीशन में कोई वर्कर अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है बिना नोटिस पीरियड के। यानी कि कंपनी को आपको नोटिस पीरियड देने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैंने 90 दिन पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इन 7 में से कोई एक पॉइंट भी आपके साथ होता है तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं बिना कंपनी को नोटिस पीरियड दिए हुए। और साथ में इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि अगर आप अपना कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते हैं तो उस सूरत में क्या कंपनी आपको कंपनसेशन के लिए बोलती है, ये बोल सकती है, मांग सकती है, या फिर कोई वर्कर अगर आर्टिकल 81 के तहत अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो बाद में जब वो चाहे फाइनल एग्जिट जाए चाहे नकल कफाला ले तो उस सूरत में उसके जो एंड ऑफ सर्विस होता है, बेनिफिट होता है और जो उसका ड्यू सैलरी होता है उसका क्या होगा, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 81 के बारे में कि वर्कर किस किस कंडीशन में अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है और किस कंडीशन में वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने के बाद अपना जो एंड ऑफ सर्विस है या फिर उनका जो ड्यू सैलरी है वो किस तरीके से ले सकता है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक ज़रूर कर ले ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल के पेज पे और यहाँ पे आपको दिखता होगा, एक सेकेंड मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखे हुए सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल, यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 81 और ये पूरा यहाँ पे पहला पॉइंट हो गया। और उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको टोटल 7 पॉइंट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला तो हो गया, उसके बाद यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है और यहाँ पे पूरा कुल 7 पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक में। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा 7 पॉइंट है आपके पास कि किस किस कंडीशन में जो है आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं बिना नोटिस पीरियड के। अगर इन 7 में से कोई एक पॉइंट भी आपके साथ होता है तो कोई इस तरह का मामलात होता है तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग समझते हैं कि जब कोई भी वर्कर अपने कंपनी या कफील के पास काम करता है तो उनका जो है क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो आप लोग सबसे पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट को चेक कर लें। आपके कॉन्ट्रैक्ट में हर के मिनिमम, मैंने इवन जितने भी अपना जो लोग भी मुझसे हेल्प लेते हैं, जो लोग भी अपना कॉन्ट्रैक्ट मुझसे चेक करवाते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट में जो है आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81 दोनों ही लिखा होता है। तो इस वीडियो में तो आपको आर्टिकल 81 के बारे में बताऊंगा, आने वाले टाइम में मैं आपको आर्टिकल 80 के बारे में बताऊंगा कि कंपनी किस किस कंडीशन में आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिंपली बताने वाला हूं कि वर्कर किस किस कंडीशन में अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। तो यहाँ पे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से चेक भी कर लें और जो भी आपके साथ मामलात होता है तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन ये होता है
कि कोई भी कंपनी जब आपका 3 मंथ का सैलरी नहीं दे, अब 3 मंथ का सैलरी से मेरा मतलब ये है कि आपका मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे आपको जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने का रेगुलर अगर कंपनी या कफील आपका सैलरी नहीं देता है, तो इस कंडीशन में आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं और अपना नकल कफाला भी ले सकते हैं बिना कफील कंपनी के परमिशन के, ठीक है। लेकिन बाज़ दफ़ा कंपनी कफील बहुत सियाना हो गया है आजकल, इसीलिए क्या करता है कि आपको जनवरी फरवरी का सैलरी तो देता है, फिर मार्च का नहीं देता है, जून का नहीं देता है, उसके बाद फिर क्या करता है कि एक सैलरी दे देता है, तो इससे जो है वो अपना इस लॉस से बच जाता है। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया कि अगर 3 मंथ आपको सैलरी नहीं मिलता है तो इस कंडीशन में भी आप अपना बिना नोटिस पीरियड के अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब हम समझते हैं दूसरे पॉइंट को। अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है कि मान के चलिए आप जब कंपनी में ज्वाइन हुए, आपका एग्रीमेंट होता है, आपका एग्रीमेंट पेपर में जो है लिखा हुआ है ड्राइवर, और आपसे काम लिया जाता है टेक्नीशियन, प्लम्बर, चाहे एसी टेक्नीशियन, यानी कि आपके ट्रेड से अलग काम लिया जाता है। इवन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट में 8 घंटे का ड्यूटी है और आपसे ड्यूटी 15 घंटा लिया जा रहा है, 12 घंटा लिया जा रहा है, और तो उस केस में भी जो है आपका जो है कॉन्ट्रैक्चुअल वायलेशन कहते हैं इसे। तो इस केस में भी जो है आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का वो भी बिना नोटिस पीरियड के, यानी कि अगर इनमें से दूसरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि यानी कि सीधा सीधा साफ लफ्ज़ों में ये समझते हैं कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट में जो काम बताया गया उससे उल्टा कोई काम लिया जाता है, तो इस केस में भी जो है आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, वो भी बिना परमिशन के। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब हम समझते हैं यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है हमारा। अब यहाँ पे जो तीसरा हमारे साथ पॉइंट है जो सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल का जो क्लोज 3 है, उसमें ये कहता है कि कोई भी एम्प्लॉयर, यानी कि मान के चलिए आप वर्कर हैं और आपके सामने कोई भी एम्प्लॉयर का मतलब हो गया या तो आपका कफील हो, आपका सुपरवाइज़र हो, आपका फोरमैन हो, आपका इंजीनियर हो, आपका HR हो, आपका मैनेजर हो, आपका PM हो, CM हो, GM हो, यानी कि कोई भी हो, अगर आपके साथ असॉल्ट करता है, मारा पीटी करता है, बदतमीज़ी करता है, मिसबिहेव करता है, तो इस केस में भी आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं बिना नोटिस पीरियड के। लेकिन इसमें जो है एक कंडीशन ये है कि आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि आपसे बोलेंगे तो कोई नहीं मानेगा। कभी भी आप जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे, आप अपना लेबर कोर्ट में जाएंगे, केस करेंगे अपने कफील कंपनी के ऊपर, तो वहाँ पे अगर आप ये बात कहें कि मेरे कफील ने मुझे मारा या फिर मेरे सीनियर ने मुझसे गाली गलौज किया, मारा पीटी किया, तो मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, तो आपके बात को वहाँ पे नहीं माना जाएगा। इसलिए इस तरह का अगर आप पॉइंट 3 के हिसाब से अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं, यानी सब क्लोज 3 के हिसाब से, तो उस कंडीशन में आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि हाँ मैंने इस प्रूफ को आगे रखना है, हाँ मैंने ये प्रूफ है मेरे कंपनी ने, मेरे कफील ने मेरे साथ असॉल्ट किया है, मारा पीटी किया, गाली गलौज किया, तो मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया बिना नोटिस पीरियड के, ठीक है। तो आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिंपली आप अपने ज़बान से बोलेंगे तो कोई नहीं मानेगा। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है जो कि सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 81 में सब क्लोज 3 में लिखा हुआ। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि हमारा जो चौथा पॉइंट है, यानी कि वो 4 नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा चौथा पॉइंट है, तो देखिए चौथा पॉइंट तो मेरे ख्याल से उतना कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि चौथा पॉइंट में जो सिंपली वर्ड में है कि कोई भी आपसे जो सीनियर होता है, या तो आपका कफील हो या कफील का कोई फैमिली मेम्बर हो या फिर आपका कंपनी का कोई सीनियर हो, फोरमैन, सुपरवाइज़र, जो भी मैंने पहले बताया, उनमें से कोई भी होगा, अगर आपके साथ इमोरल एक्ट, यानी कि आपके साथ गाली गलौज, बदतमीज़ी, धक्का मुक्की करता है इस तरह का, या फिर आपको इवन इंसल्ट करता है, अपने सीनियर के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो ये तो खैर छोटा बात है, ये इतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ये एक वर्कर के हक का चीज़ है, ताकि वर्कर को यहाँ पे किसी तरह का मतलब कह सकते हैं कि इंसल्ट फील नहीं हो। तो ये भी इसमें इसलिए लिखा गया है। तो अगर इसमें से अगर आपके साथ इस तरह का कोई मामला पेश आता है, तो इसमें भी आप अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, वो भी बिना नोटिस पीरियड के। तो ये हमारा सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 81 का सब क्लोज 4 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे अपना 5वां पॉइंट। अब यहाँ पे जो है हमारा 5वां पॉइंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है,
वर्कर के लिए, क्योंकि वर्कर यहाँ पे जो भी लोग आते हैं ना वो लोग बहुत परेशान होते हैं। तो देखिए 5वां पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है कि सऊदी लेबर लॉ का जितना भी आर्टिकल उसमें से सबसे ज़्यादा आर्टिकल 81 और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सब क्लोज 5 है। उसका रीज़न ये है कि सब क्लोज 5 आपका ये कहता है कि कोई भी वर्कर, मान के चलिए कि कोई वर्कर है अपने कंपनीज में काम कर रहा है, कफील के पास काम कर रहा है, तो उसे जो है जिस जगह पे रखा गया उसे इस बात का डर है कि मेरे जान को खतरा है, मेरे हेल्थ को खतरा है। अब एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान के चलिए जो कोई कफील में काम करते हैं तो उनको लाया जाता है यहाँ पे और उनको ले जाया जाता है, मजरे में रख दिया जाता है या फिर किसी डिज़र्ट एरिया में रख दिया जाता है जहाँ दूर दूर तक उनके पास खाने पीने का कोई तरह का सामान नहीं होता है या फिर सही सुविधा नहीं होता है, मेडिसिन नहीं होता है, मेडिकल नहीं होता है। तो ये सारा मामला आप लोगों के साथ आता रहता है। इवन कंपनी भी क्या करती है कि आपको किसी ऐसे जगह पे सिक्योरिटी गार्ड रख देती है जहाँ पे दूर दूर तक कोई बंदा नहीं है, कोई शॉप नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपके पास जो ज़रूरत होता है, डेली नीड्स होता है, वो आपके पास नहीं है सिंपली भाषा में। तो इस कंडीशन में भी जो है आप अपना आर्टिकल 81 का सब क्लोज 5 जो होता है उसके तहत भी आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं बिना नोटिस पीरियड के, अगर इस तरह का कोई मामला आपके साथ आता है तो ये हो गया आर्टिकल का सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 81 का सब क्लोज 5। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 6 पॉइंट बताया। 7वां पॉइंट जो है वो बताने लायक नहीं है, उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, फिर भी अगर चाहें तो आप वीडियो पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको टोटल 6 पॉइंट बताया इसमें, जो कि किस किस कंडीशन में कोई वर्कर अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है बिना नोटिस पीरियड के। तो बात तो यहाँ पे हो गई कि नोटिस पीरियड भी आपका हो गया, आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट कर दिया, वो सारा बात तो हो गया, मैंने आपको आर्टिकल में 81 में बता दिया। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है एक वर्कर के लिए कि मान के चलिए आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया तो आपके एंड ऑफ सर्विस और आपके सैलरी का क्या होगा। तो देखिए इस केस में जो है सऊदी लेबर लॉ का आर्टिकल 88 साफ साफ कहता है कि अगर कोई वर्कर अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है आर्टिकल 81, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना के रखा है आर्टिकल 88 के बारे में, आप उसे देख लें, आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो कोई भी वर्कर अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 81 के तहत, तो उस हिसाब से कंपनी को कंपनसेशन देना ज़रूरी है, यानी कि आपका एंड ऑफ सर्विस और आपका जो ड्यू सैलरी होगा वो सब कुछ देगी और उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम होगा, 1 हफ्ते के अंदर में उसको आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर पे नहीं करती है तो इसके लिए फिर आप मकतब अमल का रास्ता ले सकते हैं और वहाँ जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि मैंने अपना ट्रांसफ़र लिया या फिर मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, फाइनल एग्जिट लगाया आर्टिकल 81 के तहत और मेरा जो सैलरी है एंड ऑफ सर्विस है वो कंपनी मुझे नहीं दे रही है, लिहाजा मुझे वो चाहिए आर्टिकल 88 के तहत। अगर आप आर्टिकल का नाम लेंगे तो आपका जो केस होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगले को लगेगा कि इस बंदे को जो है यहाँ के लॉ के बारे में भी पता है, तो सऊदी भी होगा, कफील भी होगा, तो वो भी आपसे फिर नहीं लगेगा। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो में मैंने आपको सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 81 के बारे में बताया कि किस किस कंडीशन में कोई वर्कर अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है और इजी वे में अपना नकल कफाला भी ले सकता है। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा आर्टिकल 81 के बारे में। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी बात करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए